सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं अमीर। 2027 के यूपी एमसीडी चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सियासी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं और बड़ा सवाल यह है, जनता इस बार किसके साथ खड़ी होगी। जनता के राय में बिहार में एमआईएम को महागठबंधन के साथ शामिल किया जाना चाहिए था और यही बात उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है। एमआईएम की मजबूत पकड़ और वोट शेयर को नजरअंदाज करना राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चूक साबित हो सकती है। एसटी हसन सपा नेता और पूर्व सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं बिहार में। उनका कहना है कि वो 6 सीटें मांग रहे थे गठबंधन में, उन्हें नहीं दी गई। और उन्होंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी वहाँ चुनाव प्रचार करने गए, एक हसन भी गई। 2027 में उन्होंने कहा कि बिहार में जो हमारी सीटें हारी हैं, कई जगह कांग्रेस के नेताओं ने वोट काटे, जिसकी वजह से एमआईएम के प्रत्याशी कम जीते हैं। इसका बदलाव वो यूपी में लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, पिछली बार भी उनकी 5 सीटें थी और इस बार भी उनकी 5 सीटें आई हैं। उन्हें आरजेडी को या गठबंधन को, ये मेरी पर्सनल राय है, उन्हें ले लेना चाहिए था। अब कल क्या होगा इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनकी वजह से कितनी सीटें गठबंधन की हारी हैं वो भी मालूम होना चाहिए। अभी आंकड़े आएंगे तो बताएंगे आपको। तो कह रहे हैं कि गठबंधन में ले लेना चाहिए था। आप मान रहे हैं कि बिहार में उनको गठबंधन में ले लेना चाहिए था। तो क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं का आप राय देंगे कि उत्तर प्रदेश में उनको गठबंधन में शामिल करना चाहिए 2027 में? देखिए, मैं एक तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी का, मेरी हैसियत थोड़ी है कुछ, तो जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूँगा भी। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। आजमगढ़ के नौजवानों में एमआईएम के प्रतीक गजब का उत्साह और लगाव देखने को मिल रहा है। 2027 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस तेजी से यहाँ एमआईएम के वो आने वाले राजनीतिक माहौल की दिशा और दशा दोनों बयां कर रही है। सुनिए आजमगढ़ के युवा को। मोहम्मद अजमल खान। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया जी। तो अगर 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जी ओवैसी साहब आपसे समर्थन मांगने आते हैं जी, तो आपका क्या रहेगा? बिल्कुल हम लोग साथ में रहेंगे उनके, ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी के साथ हैं जी। तो क्या कारण है कि आप साथ में रहेंगे? जैसे क्या बिहार का चुनाव प्रदर्शन है कारण कि वो नहीं, जैसे ओवैसी साहब सबकी बात कर रहे हैं। अभी आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, आप उससे पहले का उठाकर देख लीजिए। ओवैसी साहब ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ मोर्चा, वहाँ पे गए और सारी बातें रखी। और जो लोग ठप्पा लगाकर बैठे ओवैसी साहब से मुसलमानों की बात करते हैं, ओवैसी साहब सबकी बात कर रहे हैं। भाई यहाँ पे आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल है यहाँ पे। हम लोग 2027 का चुनाव पूरे एकदम जोर शोर से उनके साथ हैं। अच्छा, ओवैसी साहब एक बात और कहते हैं कि सेकुलर पार्टियां दरी बिछाने के लिए मुसलमानों का उपयोग करती है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। आज तक दरी बिछा रहे थे, अब लोग जागे हैं। जब से ओवैसी साहब आए हैं तब से लोगों को समझ में आया कि हमारा मतलब क्या है। लोग अपना मतलब ही नहीं समझ रहे थे अभी तक। तो आपका समर्थन 27 में रहेगा? बिल्कुल एकदम खुले तौर पर रहेगा। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मुजम्मिल खान है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार विधानसभा के चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। जी। तो 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर वो समर्थन मांगने आते हैं तो क्या रहेगा आपको? देखिए, अगर वो आते हैं समर्थन मांगने तो पूरा समर्थन हम लोगों का है। और हम लोग चाहते भी है कि 2027 में ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में और खास करके आजमगढ़ में चुनाव लड़े जी। तो क्या कारण है आप लोग समर्थन करने का? क्या उनके विचार अच्छे लगते हैं कि वो हक की बात करते हैं? देखिए, उनके विचार जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों से यूथ जो है, मुस्लिम यूथ बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ा है और उनकी बातों को लोग समझ रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा आप दिखा रहे हैं कि हम यही हैं जो हम लोगों की बात करते थे। अभी तक जो लोगों ने बात की, सेकुलर पार्टियों ने नाम दिया, वो सिर्फ लोगों को यूज़ किए हैं। और वैसी साहब हैं जो वाकई मुसलमानों की बात करते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए पार्टियां यूज करते हैं। सुना दोस्तों, युवा की उम्मीद और भरोसा एमआईएम के साथ। एमआईएम पार्टी इंशाल्लाह जहां जहां जाएगी लोग उन्हें अपनाएंगे, उन्हें अपनापन एमआईएम के पार्टियों में देखने को मिलेगा। तमाम मुसलमानों से अपील है, एमआईएम का पार्टी जहां पर भी जाए आप उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने, छोटे बड़े भाइयों ने कमेंट किया था आज से 1.5 साल पहले, भाई आप वीडियो बनाना एमआईएम पार्टी को सबसे पहले रखना। इसलिए शुरुआत में किया हूँ वीडियो बनाने का।
तो MIM की ही बात ज़्यादातर हम करेंगे, MIM की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्टी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरा लीडर है। मैं हूं मोहम्मद अमीर, आप देख रहे हैं अमीर हमजा सच। जय हिंद।